शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। सुनने और देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चीनी बुढ़िया रहते थे। एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधों पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लगा था कि आखिर क्यों न कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज़ में पूरा नहीं कर पाता जिसकी इससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और करवट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन इस औरत से कहा, हम अपनी माजूरी की वजह से शर्मिंदा हो कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भर कर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरा टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ, इधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्तों में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को इनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना चाहिए जो अपनी खामियों और माजूरियों की खिजालत के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। माजूर भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस मुआशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई न कोई ऐब है, फिर क्यों हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इसी तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।